आप सब लोगों में से बहुत सारे, चूंकि पूज्य संतगणों का भी अपना अपना कार्यक्रम रहता है, सभी संतगण लगातार अपने प्रवास में रहते हैं, जगह जगह उनके अपने कार्यक्रम लगे होते हैं। तो फिर ये बना कि बीच में, चूंकि आज दिन भर के पहले से कार्यक्रम निर्धारित हो चुके थे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब कभी भी अभी जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, कम से कम 15-20 बार मेरा हरिद्वार आना हो गया है। और उससे पहले तो सैकड़ों हजारों बार हरिद्वार आना हुआ है। और इस पवित्र भूमि में आना हर बार अपने आप में सौभाग्य होता है। और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उस पर सोने पर सुहागा। पिछले दिनों एक बात पिछले 2 साल से लगातार संतों के बीच में चल रही थी, देवस्थानम एक्ट को लेकर। और मैं 4 जुलाई को जैसे ही मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो विभिन्न संतों के माध्यम से, हक हकूकधारियों के, हमारे महापंचायत के लोगों के द्वारा, उस क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, धार्मिक संगठनों के लोगों द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, सभी प्रकार से एक बात आ रही थी कि इस एक्ट में बदलाव होना चाहिए, इस एक्ट को वापस लिया जाना चाहिए। तो मैंने आते ही सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं मनोहर कांत ध्यानी जी, उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया। और उस हाई पावर कमेटी ने लगातार 3 महीने तक काम किया। 3 महीने तक उन्होंने काम किया, बहुत सारी रिपोर्टें बनाई। उसमें अलग अलग सबके मत आए। किसी का मत था कि इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए, किसी का मत था इन मंदिरों को नहीं शामिल करना चाहिए, किसी का मत था कि इसमें से ये धारा खत्म कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। तो बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति थी। उसमें से रास्ता निकालना भी कठिन था, क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ गई थी, पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के हो रहे थे। लेकिन मैं मनोहर कांत ध्यानी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उसमें सुझाव भी लिखे, दोनों प्रकार के उनके सुझाव आए। उसके बाद हमने मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई और मंत्रिमंडल की उप समिति ने अपनी संस्तुति दी। और उसमें उन्होंने जिस प्रकार से भी जो रिपोर्ट आई थी, उसी रिपोर्ट पर उन्होंने भी अपना एक जो होता है उसमें लिख कर दिया। चूंकि मैंने 30 नवंबर की डेडलाइन तय की, मैं केदारनाथ जी में गया था, तो वहां माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होने वाला था। उससे पहले वहां केदार सभा के लोग, हमारे चारों धामों के लोग, सारे लोग एकत्र हुए और उन सबके समक्ष ये बात आई थी। तो बोले कि आज ही यहीं पर भंग करिए आप। जब मैं वहां गया तो सारे लोगों ने पकड़ लिया। तो मैंने कहा देखिए, मैं जो कह रहा हूं मैं अवश्य करूंगा, लेकिन आप मुझे समय दीजिए। बालकानंद जी महाराज, तो मैंने कहा आप समय दीजिए मुझे, और निश्चित रूप से हम जो भी फैसला करेंगे सबकी भावनाओं के अनुरूप करेंगे और सब लोग जिसमें सहमत होंगे अच्छा फैसला करेंगे। आप लोगों के बीच में से भी लगातार बात आ रही थी, तो हम पूज्य संतगणों का अपमान कैसे कर सकते थे, कैसे उनको नाराज कर सकते थे, जब उनकी भावना है कि ये एक्ट वापस लिया जाना चाहिए, इसमें सुनवाई नहीं हुई। तो हमने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम इस देवस्थानम एक्ट को वापस ले रहे हैं। तो पत्रकार बंधु मुझसे पूछने लगे कि भाई तब बनाया था, अब आप वापस ले रहे हैं। मैंने कहा ये देश काल परिस्थिति है, उस समय कुछ और सोच के लिया गया था, लेकिन इस समय सबके हित में मैंने कहा मैं मुख्य सेवक हूं, मैंने इसको वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो आप सबके आशीर्वाद से इसको वापस ले लिया। आगे चलकर हमारे ये देवस्थान, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे ऐसे धार्मिक स्थल सब अच्छे बने। हमने कहा इसके लिए हम आगे नई व्यवस्था सोचेंगे, और उस नई व्यवस्था को सोचने के लिए हम सभी का सहयोग लेंगे, सभी के सुझाव लेंगे। हमने अभी प्रधानमंत्री जी ने
2025 का एक विजन हमारे सामने रखा है कि जब ये राज्य 2025 में अपनी स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा, तो 25वें स्थापना दिवस को मनाते समय हम सब लोग हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमने एक बोधिसत्व कार्यक्रम भी शुरू किया है, विचारों की श्रृंखला शुरू की है। हम एक एक करके हर सेक्टर में काम करने वाले, जिन्होंने बहुत सारी विशिष्टताएं, बहुत सारी स्पेशलिस्टी, जिनके बहुत सारे अनुसंधान, बहुत सारा अनुभव जिन्होंने जीवन में प्राप्त किया है, आम जनता के लोग, सामान्य जनता के लोग, वैज्ञानिक लोग, उन सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं और उनमें से एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि जब 2025 हमारा आएगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, तो उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। उसके लिए हमारा पर्यटन का क्षेत्र, संस्कृति का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र, हर क्षेत्र में काम हो, सड़कों के क्षेत्र में काम हो। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है और उन्होंने पहली बार कल मंच से कहा कि मैंने 5 साल पहले जो आप सबके सामने आकर जो बात मैंने पहले कही थी, मैं उस बात को फिर से आप कह रहा हूं कि 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। आज हमारी इस आध्यात्मिक नगरी, इस मां गंगा की नगरी, इस धर्म नगरी, हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए आपकी समय सीमा और बहुत कम होने वाली है। अभी भी आप 3-3.5 घंटे में यहां से पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस कल एक्सप्रेस वे का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, देहरादून दिल्ली, हरिद्वार दिल्ली, उस एक्सप्रेस वे के बन जाने से आप मात्र 2 घंटे में हरिद्वार से दिल्ली की दूरी तय कर पाएंगे। हमारा जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। चारों धामों में जाने वाले ऑल वेदर रोडों पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, जो एक सपना होता था पहाड़ में रेल जाना, वो भी काम हो रहा है। हमने इस छोटे से कालखंड में जो समय मुझे मिला है, आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, उस 5 माह के शासनकाल में जो मुझे सेवा करने का अवसर मिला, मैंने 500 से भी अधिक फैसले इस दौरान लिए हैं। हमारी सरकार ने 500 ऐसे फैसले लिए हैं और केवल फैसले घोषणाओं के रूप में नहीं लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं शुरू में ऐसे फैसले ले रहा था, तो हमारे चूंकि राजनीति का क्षेत्र है, तो इसमें पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो लोगों को लग रहा था कि मैं केवल घोषणाएं कर रहा हूं। मैंने कहा मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, हम साथ साथ में उसके शासनादेश भी निकाल रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन भी साथ साथ कर रहे हैं, यानी कि वित्तीय स्वीकृति भी दे रहे हैं। जो भी घोषणाएं हम करेंगे उन सबके शासनादेश हमने निकाले हैं। चाहे आज आप 4 धाम जो यात्रा हमारी नहीं चल पाई, पर्यटन का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा आज आशाएं, आंगनबाड़ी, हमारे जो है स्वास्थ्य कर्मी, हमारे ग्राम प्रधानगण, उपनल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, हमारे जितने भी खिलाड़ी, हर क्षेत्र में हमने फैसले लिए। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिस क्षेत्र में हमने फैसला न लिया। पर्यटन का क्षेत्र बढ़े, धर्म का क्षेत्र बढ़े, लोग उत्तराखंड में आसानी से आए, उसके लिए हमने हवाई सेवाएं, जो काफी उसमें बैट 20% बैट लगता था, एविएशन टर्बो फ्यूल बोलते हैं, जो हवाई जहाज में जो फ्यूल भरा जाता है और जो हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर इत्यादि हवाई जहाज, वो उत्तराखंड में खड़े होते थे तो उनको 20% बैट देना पड़ता था। उसकी वजह से वो क्या करते थे, एक तो हवाई सेवा महंगी होती थी और दूसरा वो हवाई जहाज खड़ा करने के लिए वो हमारे यहां नहीं खड़ा करते थे, कभी उत्तर प्रदेश चले जाते थे या दिल्ली चला जाना उनका मजबूरी होता था। तो हमने उसके बैट को घटाकर 20% से मात्र 2% कर दिया। एक साल में 40 करोड़ रुपया कम बैट आएगा, लेकिन हमारे सभी उत्तराखंड आने वाले लोगों को उनमें सुविधा मिलेगी। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और आने वाला ये दशक आप सबके आशीर्वाद से ये उत्तराखंड का दशक होगा। हमने एक शुरुआत की है, मुझे जितना समय मिला है
उस समय में मैंने एक एक कण और एक एक क्षण मैंने कोशिश की है कि मैं उत्तराखंड की सेवा करूं, अपने प्रदेश के रहने वाले 1,25,00,000 भाई बहनों की सेवा करूं, उनके हक में जो फैसले ले सकता हूं फैसले करूं, उनके बीच में मैं जहां जा सकता हूं मैंने जाने की कोशिश की है। आगे की हमने योजना तैयार की है, अगले 10 सालों का रोड मैप हमने हर विभाग से मांगा है। हर विभाग के लोगों को हमने अपना एक पत्र भेजा है कि आप एक हमको विजन 10 सालों का लिख कर दीजिए कि आगे आने वाले समय में आपके विभाग में क्या क्या हो सकता है। हर प्रकार से लोगों के विचार लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी को नमन करते हुए, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं यहाँ पर, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। पत्रकार पूछते हैं, एक दिन मैं किसी कार्यक्रम में गया था तो मैंने कहा भाई जब अभी राजनीति ऐसी हो गई है कि इसमें जो है जो लोग जनेऊ नहीं पहनते थे वो जनेऊ पहनने को मजबूर हो गए हैं। और मैंने कहा मैं तो जब से मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, गुरुजी जानते हैं शंकराचार्य जी, मैं बचपन से जनेऊ पहनता हूं। कई लोग मुझे देखते थे तो कहते हैं अरे आप भी बड़े चकित होते थे कि आप जनेऊ पहनते हैं। मैंने कहा ये तो मैं बचपन से पहनता हूं। तो मैं एक टेलीविजन में गया था तो उस कार्यक्रम में मैंने कहा भाई मैं बचपन से जनेऊ पहनता, मैंने जनेऊ निकाला अपना दिखा दिया। तो अगले दिन उन्होंने कहा कि अब ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये धर्म की राजनीति नहीं है, धर्म और कर्म कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां कर्म होगा वहां धर्म होगा, जहां धर्म होगा वहां कर्म होगा। इसलिए मैंने कहा मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, हिंदू संस्कृति को जानता हूं, उसका जो कर्म है उस कर्म को कर रहा हूं। इसलिए इसमें राजनीति जैसी कोई विषय नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के संवर्धन के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम करेंगे जो जरूरी होगा। उत्तराखंड राज्य के हित में जो जरूरी होगा करूंगा। बस आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, हमारी सरकार को मिलता रहे, हमारी पार्टी को मिलता रहे। इसी के साथ ये जूना अखाड़ा दुखहरण मंदिर, जूना अखाड़ा घाट में सौंदर्यीकरण और यहाँ की धार्मिक मान्यताओं की स्थापना हेतु एक त्रिशूल लगाने की भी मैं घोषणा करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे लिख के दिया है। आप सभी का धन्यवाद विशेष कर से है, आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर आशीर्वाद दिया। पुनः आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।